स्वागत है आप सभी का बजिंग न्यूज पर। एक नजर डाल लेते हैं बाजार के ताजा हाल पर। इस वक्त अगर निफ्टी के करंट लेवल्स को आप देखें तो 8646 के लेवल्स के करीब कर रहा है कामकाज निफ्टी। दिन के ऊपरी स्तरों से नीचे जरूर फिसला है और दिग्गजों की वजह से आज यहां पर बाजार में संभाला हुआ है दिग्गजों ने। अगर आप देखें टीसीएस इन्फोसिस जैसे शेयरों में अभी भी बढ़त बनी हुई है जिसकी वजह से बाजार संभला हुआ है। लेकिन सभी इंडाइसेस आप देखिए, निफ्टी बैंक, सेंसेक्स, मिड कैप, स्मॉल कैप, सभी में इस वक्त लाल निशान में ही कामकाज हो रहा है, फ्लैटिश टू नेगेटिव टोन के साथ। लेकिन इस वक्त जो बाजार को संभाले हुए हैं शेयर्स वो हैं आईटीसी, मारुति, टेक महिंद्रा, साथ ही बैंक ऑफ बड़ौदा और एचसीएल टेक्नोलॉजीज, यानी कि दिग्गज हैवी वेट्स में आज तेजी है और इसी की वजह से बाजार 8650 के आसपास ही घूम रहा हुआ नजर आ रहा है। 3 से 2% तक की तेजी सभी शेयरों में देखने को मिल रही है। लेकिन दबाव जो देखने को मिल रहा है वो है आज औरोबिंदो फार्मा पर, जो आज का निफ्टी का सबसे बड़ा लूजर है। करीब 3% तक की वीकनेस यहां पर एचडीएफसी, अल्ट्राटेक सीमेंट, इंफ्राटेल और विप्रो जैसे शेयरों में भी आज वीकनेस देखने को मिल रही है। लेकिन बाजार में वीकनेस के बावजूद एसएनपी रेटिंग एजेंसी ने भारत के ऊपर भरोसा जताया और उनका मानना है कि इस वक्त भारतीय कंपनियों की चीनी कंपनियों से बेहतर ग्रोथ रहेगी। साथ ही उनका यह भी मानना है कि खराब इंफ्रास्ट्रक्चर के बावजूद भारतीय कंपनियों का बेहतर प्रदर्शन रहेगा, यानी कि चाइना से बेटर रहेगा। और साथ ही उनका यह भी कहना है कि मेक इन इंडिया से धीमी रफ्तार के लिए खराब इंफ्रास्ट्रक्चर जिम्मेदार है। केवल ये इंफ्रास्ट्रक्चर ही एक ऐसा पॉकेट जहां पर कंसर्न है। लेकिन अदरवाइज अगर आप देखेंगे तो क्रेडिट रिस्क में भी सुधार होने की उनको उम्मीद है और फिलहाल चाइना से बेटर कंपनीज उनको भारतीय कंपनीज लगती हैं। साथ ही आपको ये बता दें कि जापान से जो अपडेट आया वो ये है कि जापान की कैबिनेट ने अब जापानीज मार्केट के लिए स्टिमुलस पैकेज अनाउंस किया है। देखा जाए तो $27,400 करोड़ तक का बूस्टर पैकेज, इसे मंजूरी दी है। हालांकि निके में कुछ खास रिफ्लेक्शन इस पैकेज के अनाउंसमेंट के बाद नहीं देखने को मिला, करीब 1.5% की गिरावट रही। लेकिन राहत पैकेज से कहीं ना कहीं जीडीपी में 1.3% तक का सुधार देखने को मिल सकता है। इस तरीके के बयान जापानीज कैबिनेट से भी आते हुए नजर आए। लेकिन देख लेते हैं वापस भारतीय बाजारों में कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं और शेयर्स हैं जहां पर बजिंग एक्शन इस वक्त देखने को मिल रहा है। संदीप भी हमारे साथ पूरी लिस्ट लेकर मौजूद है। बताइए संदीप। तो क्या साक्षी नतीजों का जोर मार्केट में देखने को मिल रहा है। काफ़ी सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो उससे इंपैक्टेड हैं। सबसे पहले कुछ अच्छे नतीजों की बात करते हैं। बैंको प्रोडक्ट्स, डेल्टा कॉर्प, टेक महिंद्रा, मुनाफा अन्याय की वजह से बढ़ा लेकिन उसके बावजूद भी शेयर में तेजी है। टाटा कम्युनिकेशन और इंडियन बैंक जिनके नंबर्स आज आए हैं उसके बाद देखिए इन सभी काउंटर्स में आज तेजी का रुझान देखने को मिल रहा है। 12% तक का मूव है। लेकिन जिन नतीजों ने निराश किया है उसमें डीएफएम फूड, सिंप्लेक्स कास्टिंग्स, ग्रीव्स कॉटन एक वन टाइम लॉस था इस कंपनी की बुक्स में, वीआरएल लॉजिस्टिक्स और स्टार फेरो एंड सीमेंट, ये कुछ ऐसे काउंटर्स हैं जिनके नंबर्स के बाद आप देखिए प्रेशर इन काउंटर्स में देखने को मिल रहा है 12 से 13% तक का। ये लिस्ट यहीं पे खत्म नहीं होती। इंडिगो एक और ऐसी कंपनी है जिसके नंबर्स आए थे, नंबर्स खराब आए थे। उसका इंपैक्ट ना केवल इंडिगो के शेयर पर बल्कि जो बाकी एयरलाइन कंपनियां हैं, जेट एयरवेज और स्पाइसजेट, इन दोनों काउंटर्स पर भी देखने को मिला है। क्योंकि बाजार ऐसे एंटिसिपेट कर रहा है कि अगर इंडिगो के नंबर्स खराब आए तो शायद दूसरी एयरलाइन कंपनियां भी ऐसे नंबर्स रिपोर्ट कर सकती हैं। इसके अलावा 11 अगस्त को माना जा रहा है कि एमएससी इंडिया इंडेक्स में बदलाव हो सकते हैं, कुछ नए स्टॉक शामिल हो सकते हैं और उनका वेटेज यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। बजाज फिनसर्व और पिडलाइट ये कुछ ऐसे काउंटर्स हैं जो कि शुमार होते नजर आएंगे और एक्सिस बैंक, येस बैंक, आशा मोटर, ये कुछ ऐसे नाम हैं जिनके वेटेज बढ़ सकते हैं, तो उसका इंपैक्ट आज काउंटर्स पे देखने को मिल रहा है। जीएमटी ऑटो एक ऐसा काउंटर है जिसको लेकर खबर निकल के सामने आई कि 4 अगस्त को बोर्ड बैठक है जिसमें स्टॉक स्प्लिट पर विचार हो सकता है। इस खबर का आज फायदा इस काउंटर में देखने को मिला है। वॉल्यूम बेस्ड बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है। एडवांस एंजाइम जिसकी कल लिस्टिंग हुई, अच्छी लिस्टिंग हुई थी, उसके बाद रिलायंस म्यूचुअल फंड ने करीब 2 लाख शेयर खरीदे और उसका इंपैक्ट देखिए आज भी शेयर प्राइस पे पॉजिटिव साइड पे देखने को मिल रहा है। लेकिन भारत फाइनेंशियल एक ऐसा शेयर है जिसमें आज गिरावट का दौर सुबह से ही देखने को मिला है। 10% तक के जो कट्स हैं वो देखने को मिले। दरअसल ईडी ने इस कंपनी के जो प्रेसिडेंट है एस दिलीराज, उनको गिरफ्तार किया है। कंपनी में कुछ घोटाले को लेकर खबरें निकल के सामने, जिसके बाद ये जो गिरफ्तारी है वो की गई और उसका इंपैक्ट देखिए नेगेटिव साइड पे इस काउंटर पे आज देखने को मिल रहा है। कल अगर आप देखें शाम को आरबीआई ने जो ऑन टैप बैंकिंग लाइसेंस हैं उसकी गाइडलाइंस जारी करी हैं और जो कंटेंडर्स हैं इसके मुथूट फाइनेंस, इडलवाइस, मन्नापुरम, इंडियाबुल हाउसिंग, रेपको होम फाइनेंस, इस सभी काउंटर्स में देखिए खासतौर पर जो एनबीएफसीज हैं उनमें जमकर खरीदारी इस खबर के चलते आज देखने को मिल रही है। मिड कैप साइड में कुछ ऐसे स्टॉक जो कि आज काफ़ी अच्छे वॉल्यूम बेस्ड बाइंग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, उसमें गैब्रियल, आरपीजी लाइफ साइंसेज, आईडीएफसी, मेरिको एफएमसीजी स्पेस से और साथ ही साथ कांसाई नेरोलैक, ये कुछ मिड कैप साइड के आइडियाज है जहाँ पे जबरदस्त वॉल्यूम बेस्ड बाइंग इंटरेस्ट आज देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप इस पूरे मार्केट अपडेट के लिए। साथ ही ये भी देख लेते हैं कि एफएनओ बाजार से किस तरीके के इंडिकेशंस मिल रहे हैं। रजत भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजत, जब 11 बजे आपसे बातचीत हुई थी तो आपने यही इंडिकेट किया था कि आज बाजार काफी रेंज बाउंड रहेगा, उसी तरीके के लेवल्स हमें देखने को भी मिल रहे हैं। निफ्टी कॉन्स्टेंटली 8650 के लेवल्स के साथ ही आंख में चोली खेल रहा है। आगे के लिए इंडिकेशंस क्या मिल रहे हैं आपको? रेंज बाउंड मूवमेंट अभी भी जारी रह सकती है क्योंकि आज भी देखें तो 8700 की कॉल और 8600 की पुट पे ह्यूजली राइटिंग है। ट्रेडर्स किसी भी डायरेक्शन में बेट लगाने को तैयार नहीं है। ऐसे बाजार पे एक रेंज बाउंड ही मूवमेंट देखने को मिलता
मिलता है। निफ्टी फ्यूचर्स में 5 लाख शेयर यानी कि 2% ज़्यादा का इजाफा, लेकिन आप 8700 की कॉल देखिए, 8800 की कॉल, एक तो प्रीमियम ज़्यादा बढ़े नहीं, ऊपर से 21% के आसपास ओपन इंटरेस्ट से बढ़त देखने को मिला। हायर लेवल्स पे कॉल राइटिंग है और नीचे 8600 8500 के पुट में इंपॉर्टेंट बेस फॉर्मेशन है। 8500 के पुट में सबसे ज़्यादा एक्यूमुलेशन और बाजार इसी लेवल को 85-80 यही एक लेवल मान के चल रहा है कि आने वाले कुछ समय तक अगर होल्ड कर गया तो नेक्स्ट लेग बनते हुए नजर आएगी। पर फिलहाल डायरेक्शनल कॉल लेनी बहुत मुश्किल है। इंडेक्स पे काउंटर स्पेसिफिक मूवमेंट बहुत स्ट्रॉग है। IDFC एक स्टॉक ओपन इंटरेस्ट के लिहाज से इतना स्ट्रॉग एडिशन नहीं है, लेकिन इस स्टॉक में 13.8 लाख शेयर्स का एडिशन यानी कि 2% 1.5% के आसपास का एडिशन है। परसेंटेज के लिहाज से बहुत स्ट्रॉग एक्यूमुलेशन। इसके अलावा ITC, मैरिको, कोलगेट, जुबिलेंट फूड्स, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो आज FNO में चेज हुए हैं। FMCG का दिन था, पूरा ही सेक्टर एज अ होल बस करता हुआ नजर आया। ऑटो पैक में मारुति सुजुकी नए लेवल्स पे है, 10% ओपन इंटरेस्ट आज के सत्र में बढ़ा, और हीरो मोटोकॉर्प में भी आज 10% ओपन इंटरेस्ट का एडिशन के साथ बहुत स्ट्रांगली मूव इन दोनों स्टॉक्स में मिलता हुआ नजर आया। और जहां गिरावट थी वो क्लियर कट आज जेट एयरवेज में है, ऊपरी स्तरों पर दबाव। और जैसे संदीप बता रहे थे, एविएशन स्टॉक्स में आज जमकर बिकवाली हो रही है। अशोक लेलैंड और कैस्ट्रॉल, ये 2 और स्टॉक्स जहां पर आज FNO में बिकवाली देखने को मिल रही है। और ऑब्वियसली यहाँ पर इन सभी स्टॉक्स में बिकवाली है और भारत फाइनेंशियल का जिक्र ऑलरेडी हो चुका है। ये स्टॉक्स नेगेटिव ट्रेड हो रहे हैं FNO मार्केट में। एब्सोल्युटली, बहुत बहुत शुक्रिया रजत पूरे अपडेट के लिए। लेकिन बाजार के लिए एक अहम ट्रिगर है GST बिल, और GST बिल का पास होना अब करीब करीब तय हो चुका है। GST बिल कल राज्यसभा में पेश होगा, और साथ ही आपको बता दें कि कांग्रेस के बाद अब बाकी पार्टियों ने भी GST बिल का समर्थन करने का ऐलान कर दिया है। BSP प्रमुख मायावती, साथ ही समाजवादी पार्टी के ने GST बिल का समर्थन करने का ऐलान किया है। दोनों ही पार्टियों का कहना है कि GST का समर्थन देश के हित में करेंगे। JDU ने भी GST बिल का समर्थन करने का फैसला किया है। साथ ही आपको बता दें कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल होने की वजह से अब 2/3 मेजॉरिटी जरूरी है। अगर ये सभी पार्टियां सहयोग करती हैं तो शायद अब GST बिल पास होता हुआ नजर आ सकता है। इसी पर पूरी चर्चा के लिए अब हमारे साथ आलोक भी मौजूद है। आलोक, ये बताइए कि कल एक अहम दिन होने वाला है संसद के लिए, और GST बिल पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, बाजार की इंक्लूडेड। कहीं ना कहीं जो मैजिक नंबर है 162 का, क्या वो अचीव हो पाएगा कल GST बिल के लिए? साथ ही ये बताइए कि कल की पूरी घटनाक्रम क्या रहेगा, किस तरीके से कब GST बिल टेबल होगा, और साथ ही कौन कौन से अमेंडमेंट्स हैं जो किए जाएंगे? देखिए, जो लिस्ट अगर होती है कल GST, बहुत संभावना है कि कल ही लिस्ट होगी, और जैसा कि सरकार भी कह चुकी है कि कल ही वो सरकार इस बिल को राज्यसभा में लेकर आएगी। तो कल ये दोपहर बाद 2 बजे से 5 घंटे का समय एलोकेट किया गया है। तो 2 बजे के बाद जब पार्लियामेंट जब राज्यसभा बैठेगी तो उस वक्त इस बिल को चर्चा के लिए लिया जाएगा। और 5 घंटे का चूंकि समय एलोकेट है, तो उम्मीद की जा रही है कि 5 घंटा या इससे ज़्यादा समय लग सकता है इसको पास होने में। अगर सब कुछ स्मूथ रहा तो 5 से 7 घंटे के भीतर ये राज्यसभा में बिल पास हो जाएगा। जहां तक जो अमेंडमेंट्स की बात की जा रही है, जो अमेंडमेंट्स मूव किए जाने हैं सरकार की तरफ से, जो राज्यसभा की सेलेक्ट कमेटी ने सजेस्ट किए थे, और साथ ही साथ जो अभी हाल में ही कांग्रेस और तमाम विपक्षी दलों से के साथ सरकार ने बातचीत करने के बाद जो अमेंडमेंट्स किए हैं, उसमें जो देखा जाए तो 9 अमेंडमेंट सरकार की तरफ से मूव किए जाएंगे, और इस पर सर्वसम्मति से बिल पास होना है। 9 अमेंडमेंट में जो महत्वपूर्ण है कि जो 5 साल के लिए राज्यों को जो 100% मुआवजा देना है, वहाँ पर पहले जो बिल था उसमें मे लिखा हुआ था, अब वहाँ पर शैल चेंज किया गया, यानी कि 5 साल सरकार को मुआवजा देना ही देना होगा। इसके अलावा जब GST काउंसिल बनेगी तो उसमें अगर कोई राज्य के साथ सेंटर का कोई भी विवाद होता है तो उसमें से जो भी पैसा जाएगा वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जाएगा, ये भी इसमें जोड़ा गया है। साथ ही साथ जो 1% एडिशनल टैक्स जिसको सरकार ने हटाया है वो भी है यहाँ पर, और इसके अलावा जो 1% एडिशनल जो टैक्स लेवी की बात की जा रही थी उसको इस पूरे ही बिल से उसको हटा ही दिया गया है। तो कुल मिलाकर अब ये जो पिक्चर्स जो बन रही है, टोटल 9 अमेंडमेंट है, जिसमें कुछ जो कह सकते हैं कि वर्ड्स चेंज हैं, कहीं पर अगर कहें तो 122nd अमेंडमेंट है तो उसकी जगह पर ये 15 की जगह 16 किया गया। तो इस तरह के कुल मिलाकर 9 अमेंडमेंट हैं, और उम्मीद की जा रही है कि बाकी पार्टियों की तरफ से लेफ्ट को छोड़कर कोई अमेंडमेंट ना आए, ये बिल बहुत ही स्मूथली पास हो जाए। और जहां तक नंबर्स की बात है तो कांग्रेस पहले ही कह चुकी है कि वो इसको पूरा सपोर्ट देगी। तो जाहिर सी बात है, ऐसे में अगर दूसरी रीजनल पार्टी जैसे JDU, समाजवादी पार्टी, BSP, आपको NCP, इन तमाम पार्टियों ने भी ये बात दोहराई है कि हम GST को समर्थन देने के लिए तैयार हैं। तो ऐसे में GST का पास होना लगभग तय है, क्योंकि अगर AIDMK वगैरह अब्सटेन भी कर जाते हैं तो वैसी स्थिति में ये बिल पास होना बिल्कुल तय है।
एब्सोल्युटली, बहुत बहुत शुक्रिया आलोक इस पूरे अपडेट के लिए। तो नजर टिकी हुई है बाजार की जीएसटी बिल पर, जो कि कल 2 बजे हो सकता है टेबल होते हुए हमें नजर आए। 5 घंटे तक का यहाँ पर समय दिया गया है जीएसटी बिल की चर्चा के लिए। लेकिन जीएसटी बिल पर ही इंडस्ट्री लीडर्स का क्या मानना है? हमने बातचीत की डिश टीवी के सीएमडी जवाहर गोयल के साथ, और उनका मानना है कि जीएसटी से टैक्स सिस्टम में सुधार होगा। साथ ही उनका ये भी कहना है कि राज्यों के मनमाने रवैये पर रोक भी लगेगी। अभी जीएसटी आने से पहले कि जब से डिबेट चल रही है पिछले 3-4 सालों से, तो स्टेट गवर्नमेंट का जो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन है वो जायज़ और नाजायज़ दोनों तरह से काफ़ी एग्रेसिव हो गया था। बॉर्डर पे तकलीफ़ आना, नाजायज़ डिमांड करना या नए नए किस्म के टैक्स लगाना, जिससे कि स्टेट गवर्नमेंट ये प्रूव कर सके कि इनका रेवेन्यू हमारा जो है नेचुरल वे में इतना रेवेन्यू है, तो जिससे कि सेंट्रल गवर्नमेंट से उनके रेवेन्यू की भरपाई के लिए वो अपना टेबल ऊंचा कर सकें। जी, डिश टीवी के सीएमडी का ये भी मानना है कि जीएसटी के बाद डीटीएच इंडस्ट्री पर ज्यादा टैक्स की उम्मीद उनको नहीं है। मैं रेट के ऊपर में कोई ज़्यादा चिंतित नहीं, अपने डिश टीवी के मामले में मैं ज़्यादा चिंतित नहीं महसूस कर रहा, क्योंकि हमारा बिजनेस जो है वो वैसे ही हाई टैक्स के, जैसे कहते हैं ना शराब और कैबरे और सिगरेट, तम्बाकू, उसके ऊपर में टैक्स है। तो मैं समझता हूँ डीटीएच और केबल इंडस्ट्री पे उससे भी ज़्यादा है। तो इस नाते जो है मैं रेट के ऊपर में मेरे को ज़्यादा चिंता नहीं है, और मैं समझता हूँ कि जो भी एम्पावर्ड कमेटी है वो करेगी तो ठीक ही करेगी, क्योंकि जो अभी ये कंज्यूमर को देना है और कंज्यूमर को डायरेक्ट दिखने वाला है, तो हर कंज्यूमर वोटर भी होता है। तो इस हिसाब से मैं समझता हूँ कि ये कंजम्पशन बेस्ड टैक्स होगा। तो सरकारें जो है रीजनेबलनेस को अपने रेवेन्यू का ध्यान रखते हुए और लोगों की अफोर्डेबिलिटी को देखते हुए टैक्स लगाएगी। जी बिल्कुल, लेकिन निवेशकों के लिए भी जीएसटी बिल के आसपास खरीदने का मौका है। और कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं और शेयर्स हैं जहां पर जीएसटी बिल पास होने की वजह से सबसे ज्यादा पॉजिटिव असर देखने को मिल सकेगा, बताने के लिए पूरी सूची लेकर मौजूद है मेरे साथ अंचल। अंचल, ये बताइए कि जीएसटी बिल अब पास होने की कगार में है, एक स्टेप क्लोजर है, डेस्क क्लियर होते हुए नजर आ रहे हैं पॉलिटिकल स्फीयर से, लेकिन निवेशकों के लिए कहाँ मौका है? कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं और शेयर्स हैं जहां पर सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ने वाला है जीएसटी बिल के पास होने का? शुक्रिया साक्षी। देखिए, एक सेक्टर जो है जिसको सीधे तौर पे फायदा होगा जीएसटी बिल पास होने का, वो है सैनिटरी वेयर, टाइल सेगमेंट। जितनी भी कंपनी है जो टाइल कारोबार में, उनको सीधा फायदा तो मिलेगा। एचएसआईएल जैसी कंपनियों पर नजर रखिएगा, देखिए एक अच्छा निवेश बन सकता है, क्योंकि देखिए जीएसटी लागू होने से जो अनऑर्गेनाइज सेगमेंट था जो सेक्टर का, वो कहीं ना कहीं खत्म होता हुआ दिखेगा। कंपनियों का कंपटीशन घटेगा, कंपनी को ज़्यादा मांग बढ़ेगी, बेटर ऑर्डर्स मिलते हुए दिखेंगे, और सीधा फायदा कहीं ना कहीं टेक्सटाइल का टाइल कंपनियों को आता हुआ दिखेगा। वहीं इमामी जैसी कंपनी, एफएमसीजी कंपनियों पर भी नज़र रखिए, क्योंकि देखिए ओवरऑल अगर आप टैक्स स्ट्रक्चर देखिए तो एफएमसीजी कंपनियों पे इस समय इनडायरेक्ट तरीके से करीब 25% का टैक्स लग जाता है, और साथ ही साथ इस सेक्टर में भी बहुत बड़ा एक अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट है। तो कहीं ना कहीं जीएसटी लागू होने से पहले तो अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट स्ट्रीमलाइन हो जाएगा, सभी पे एक जैसा टैक्स लगेगा, कंपटीशन एक लेवल्ड फील्ड में होगा, और साथ ही साथ जो इनडायरेक्ट टैक्स है, जो हाई इनडायरेक्ट टैक्स है, उससे बचेंगे। तो कहीं ना कहीं वो एक पॉजिटिव चीज़ हो जाएगी एफएमसीजी कंपनियों के लिए। एसएमएल इसूजू भी एक कंपनी जिसको सीधा तौर पे फायदा होगा, और उसका दोहरा ट्रिगर है। देखिए, एक तो ऑलरेडी हैवी व्हीकल सेगमेंट, जो हैवी ट्रक्स बनाती कंपनियां, वो ऑलरेडी हाई टैक्स ब्रैकेट पे आती है, और जो जीएसटी की दर की बातचीत की जा रही है वो कहीं ना कहीं कम है उस ऑलरेडी जो टैक्स ब्रैकेट में पेमेंट कर रही है हैवी व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स, एक उसका फ़ायदा होगा। और साथ ही साथ जीएसटी का एक फ़ायदा लॉजिस्टिक्स कंपनी को सीधे तौर पे आता हुआ मिलेगा, और अगर लॉजिस्टिक्स कंपनियों का काम बढ़ता है तो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं जो ऑर्डर बुक्स हैं हैवी व्हीकल कंपनियों की, वो इंप्रूव होती हुई दिखेगी, और इसीलिए कहीं ना कहीं आप एसएमएल इसूजू जैसे शेयरों पर नज़र रखिए। सेंचुरी प्लाई इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा बून हो सकता है जीएसटी का पास होना, और उसका कारण है बहुत बड़ा मार्केट शेयर है जो अनऑर्गेनाइज प्लेयर इस समय जो प्लाईवुड इंडस्ट्री है उसमें कैप्चर करके रखे हुए हैं।
जीएसटी आने से एक लेवल प्लेइंग फील्ड आने की वजह से अक्रॉस द बोर्ड मांग बढ़ेगी और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइज प्लेयर्स हैं उनकी मांग स्पर्ट होती हुई दिखेगी, वहाँ वॉल्यूम्स बढ़ते हुए दिखेंगे। और लास्टली जैसा कि मैं कह रहा था, लॉजिस्टिक सेक्टर पर नजर रखिएगा। ऑल कार्गो लॉजिस्टिक जैसी कंपनियां, इनको सीधे तौर पर फायदा होगा। आपकी अक्रॉस द बोर्ड वॉल्यूम्स बढ़ेंगी, लॉजिस्टिक्स की डिमांड बढ़ जाएगी। नॉर्मली जो अभी लॉजिस्टिक लागत है करीब 14% की, वो कहीं ना कहीं कम होती हुई दिखेगी। अगर आप अक्रॉस द वर्ल्ड कंपेयर करें, 7 से 8% की लॉजिस्टिक लागत होती है, तो कहीं ना कहीं जीएसटी के आने के बाद उस ब्रैकेट में जाते हुए दिखेंगे। तो ओवरऑल एक तो टाइल सेगमेंट, लॉजिस्टिक सेगमेंट, हैवी व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स, साथ ही साथ आपका एफएमसीजी कंपनियां और प्लाईबोर्ड, ये कुछ 5 बड़े सेक्टर हैं जिनको सीधे तौर पर फायदा होगा। एब्सोल्युटली, बहुत बहुत शुक्रिया अंचल ये सभी सेक्टर्स और शेयर्स को लिस्ट आउट करने के लिए। तो कहीं ना कहीं अक्रॉस द बोर्ड यहाँ पर फायदा होते हुए नजर आएगा। लेकिन अब बातचीत कर लेते हैं अपैरल इंडस्ट्री की और साथ ही प्राइमरी मार्केट स्पेस की। अपैरल्स बनाने और बेचने के कारोबार में शामिल कंपनी एसपी अपैरल्स का आईपीओ आज खुला है। 4 अगस्त तक ये खुला रहने वाला आईपीओ का जो इशू प्राइस बैंड है वो 258 रुपीज से 268 रुपीज प्रति शेयर का तय किया गया है। इशू से 239 करोड़ जुटाने की कंपनी की योजना है और आईपीओ से जुटाई गई रकम का इस्तेमाल भी कंपनी कर्ज भुगतान के लिए करेगी और साथ ही क्षमता विस्तार पर भी करेगी। फिलहाल अगर देखा जाए पहले दिन 3% तक ये जो आईपीओ है सब्सक्राइब होते हुए नजर आया है। साथ ही आपको बता दें दिलीप बिटकॉइन का भी आईपीओ का आज दूसरा दिन है। कल ये आईपीओ बंद होगा। आईपीओ ये जो कंपनी है ये कंस्ट्रक्शन के कारोबार में शामिल है। 214 से 219 रुपए प्रति शेयर के बीच में इसका आईपीओ प्राइस बैंड है और 659 करोड़ जुटाने की कंपनी की योजना है। दूसरे दिन भी सबड्यूड रिस्पांस मिला है। अभी तक देखा जाए तो 16% तक ये सब्सक्राइब होते हुए नजर आया है। लेकिन चलिए अब आगे बात कर लेते हैं सबसे तेज ट्रेन के बारे में। दिल्ली मुंबई के बीच टैलगो ट्रेन अपने पहले ट्रायल में लेट हो चुकी है। दिल्ली से चली टैलगो को अपने तय वक्त के मुताबिक आज सुबह 10 बजे मुंबई सेंट्रल पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन ये अपनी मंजिल तक तय वक्त पर नहीं लेकिन 2 घंटे लेट पहुंची। दिल्ली से चली टैलगो को 13 घंटे का सफर तय करना था और छत्रपति शिवाजी टर्मिनल पर पहुंचना था, लेकिन यह 15 घंटों के बाद यानी कि दोपहर 12 बजे तक ये ट्रेन पहुंची। बताया भी जा रहा है कि अधूरी तैयारियों और साथ ही भारी बारिश की वजह से ट्रेन लेट हुई। हालांकि रेलवे का दावा है कि यह ट्रायल काफी हद तक सफल रहा है और इस दौरान सामने आई जो भी कमियां हैं उसे आगे आने वाले ट्रायल्स में दूर किया जाएगा। हमारे सहयोगी अनुराग शाह ने टैलगो का पूरा जायजा लिया। देश में नए जमाने की ट्रेन यानी टैलगो ट्रेन का पहला ट्रायल रन, लंबी दूरी का ट्रायल रन पूरी तरह से सक्सेसफुल रहा है। कल शाम को टैलगो ट्रेन दिल्ली से रवाना हुई थी और आज 11:40 पर टैलगो ट्रेन मुंबई सफलतापूर्वक पहुंच गई। टैलगो ट्रेन को नए जमाने की ट्रेन इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जो वेट है इसका, जो राजधानी के मुकाबले इस ट्रेन का जो वेट है केवल 12 टन है, जबकि राजधानी के जो कोचेस का जो वेट है वो करीबन 41 से 42 टन होता है, यानी 1/4 वेट है। और जो हाई स्पीड ट्रेन है, जो आज का जो है टैलगो ट्रेन का ट्रायल रन हुआ है वो 130 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से हुआ है और जो अगला ट्रायल रन होगा वो 140 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से होगा। और जो अधिकतम क्षमता है टैलगो ट्रेन की वो 200 किलोमीटर तक जाने की है। और इसी वजह से जो दिल्ली से मुंबई के बीच में जो राजधानी का सफर है जिसमें 16 से 17 घंटे लगते हैं और टैलगो ट्रेन के आने के बाद इस पूरे सफर में 12 घंटे का ही वक्त लगेगा। आने वाले दिनों में रेलवे और कुछ टैलगो ट्रेन के ट्रायल रन लेगा और उसमें स्पीड को बढ़ाने पर फोकस रहेगा। और इसी सब को देखते हुए अगले कुछ महीनों में रेलवे ये डिसाइड भी करेगा कि कितना फेयर होना चाहिए टैलगो ट्रेन का और किस तरह से कितनी इसके फेरे होने चाहिए। तो टैलगो ट्रेन जो है वो रेलवे के अंदर एक गेम चेंजर साबित हो सकती है, लेकिन आने वाले दिनों में देखना होगा किस तरह से रेलवे इसको नया स्वरूप देने की कोशिश करता है। चलिए इसी नोट पर बजिंग न्यूज को यहीं समेट लेते हैं, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले आपको बता देते हैं कि जी बिजनेस एक बार फिर से लेकर आ रहा है जी बिजनेस मार्केट एक्सीलेंस अवार्ड्स। इक्विटी और कमोडिटी एनालिस्ट के लिए सबसे बड़ा अवार्ड 2010 से लगातार जी बिजनेस दे रहा है इंडस्ट्री का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार। इनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी भी शिरकत कर चुके हैं। इस बार फिर से जी बिजनेस निवेशकों को भारी कमाई कराने वाले ब्रोकरेज हाउसेस को सम्मानित करेगा। इक्विटी के साथ कमोडिटी से जुड़े ब्रोकरेज हाउसेस के अचीवमेंट्स को भी हम देंगे सलामी। जी बिजनेस ज्यूरी कड़े पैमाने पर तय करेगा कौन सा ब्रोकरेज हाउस रिटर्न के मामले में खरा उतरा है। यही नहीं, हम इस मौके में चुनिंदा कॉर्पोरेट हस्तियों को भी सम्मानित करेंगे। मुंबई में 6 अगस्त को होंगे जी बिजनेस मार्केट एक्सीलेंस अवार्ड्स।